आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रिज के बगैर आटे को सेव रखने की टिप बताऊंगी, जिससे आपका आटा 2 दिन तक खराब नहीं होगा। ये ऐसी टिप है जिसको आपने एंड तक फुल वॉच करना है। इसके अलावा भी बाकी की सारी टिप्स आपको आज बहुत ज्यादा फायदा देने वाली हैं, तो जल्दी से इन टिप्स से भरपूर फायदा उठा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम जाया किए। ये टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं इस तरह के मार्बल के बर्तन। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। ये बहुत कॉस्टली मिलते हैं। इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि अगर इन पर स्क्रैचेस आ जाएं तो ये देखने में बहुत बुरे लगते हैं। आज मैं आपको इनको स्क्रैचेस से सेव करने की टिप बताऊंगी, जिससे आपके बर्तन बिल्कुल महफूज रहेंगे स्क्रैचेस पड़ने से। तो इसके लिए आपने लेना है इस तरह का बबल रैप। इसको हम काट कर इसके पीसेस कर लेंगे। इस तरह के बबल रैप चीजों की सेफ्टी के लिए होते हैं। चीजें निकालने के बाद हम इनको ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन मैं इनको हरगिज नहीं फेंकती, बल्कि मैं इनसे अपनी चीजों को सेव करती हूँ, जिससे चीजों की लाइफ बढ़ जाती है और वो चीजें कम स्पेस में एडजस्ट भी हो जाती हैं। तो मैंने बबल रैप के पीसेस काट लिए हैं। अब हम इनको अपने बर्तनों में रखेंगे। अक्सर इस तरह के बर्तन जब एक दूसरे से टकराते हैं तो फिर भी इन पर स्क्रैचेस पड़ जाती हैं। जब आप इनमें बबल रैप रखेंगे तो फिर ये एक दूसरे के साथ टच नहीं होंगी, जिससे फिर इन पर स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। मैं इसी तरह से अपने बर्तनों को महफूज करती हूँ। आपने मेरे बर्तनों को देखा है कि अभी भी ये नए लगते हैं। ये तकरीबन 10 साल पुराने हैं और आपको ये नहीं लग रहे होंगे कि ये 10 साल पुराने हैं। तो मैंने प्लेटों में बबल रैप को रख दिया है। अब आप इनको जैसे मर्जी कैबिनेट्स में रखें, इन पर बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएंगी। तो है ना कितनी अमेजिंग और यूनिक टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के ब्रश से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो बच्चे पेंटिंग करते हैं वो जहाँ पर भी बैठे हों उस जगह को गंदा कर देते हैं। आमतौर पर बच्चे इस तरह के ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर वो पेंटिंग करते हुए ब्रश को ऐसे ही टेबल पर रख देते हैं, जिससे टेबल बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे आपके बच्चे अब बिल्कुल भी ब्रश को नीचे नहीं रखेंगे, बल्कि वो नीचे रखेंगे लेकिन टेबल पर ब्रश टच नहीं होगा। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेना है एक क्लॉथ क्लिप, जिससे हम कपड़े सुखाते हैं। इसको आपने ब्रश की ऊपर वाली साइड पर लगाना है, जिस जगह से हम पेंटिंग करते हैं। फिर आप देखना कि आपका ब्रश बिल्कुल भी टेबल से टच नहीं होगा और फिर आपको टेबल को साफ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप एक्स्ट्रा गत्ते के पीस को पास रखें। जब भी आप ब्रश को रखने लगें तो इस तरह से गत्ते के ऊपर रख दें, जिससे आपका टेबल तो खराब नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई जगह या हिस्सा गंदा हो जाए तो हमें फिर उस हिस्से को अलग से साफ करना पड़ता है। इसलिए आप बच्चों को खुद सिखाएं कि वो चीजों को खुद से ही ठीक करने की कोशिश किया करें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कोयला। इसको हम पीस लेंगे। आपने इसको बहुत बारीक पीस कर इसका पाउडर बना लेना है। तो मैं इसका पाउडर बनाकर फिर आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसका पाउडर बना लिया है। अब हम इसको छलनी से छान कर इसके मोटे मोटे से पार्ट्स अलग कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसका पाउडर भी छान कर अलग कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक लीमू का रस। लीमू को 2 हिस्सों में काट कर हम इसका सारा रस इसमें डाल देंगे। और आपने लीमू के बीज का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको पहले से ही निकाल दें। अब हम इसमें डालेंगे एक साशे शैम्पू। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। बस एक साशे इसमें डाल दें। अब हम इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लें, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। आज इस कोयले का हम बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करने वाले हैं, जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। इस टिप से आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो हमने अच्छी तरह से इन चीजों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक स्पंज पर लगाएंगे और फिर इसको काली देगची पर रब करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमारी देगचियां वगैरह गैस स्टव पर भी रखी हुई बहुत ज्यादा काली हो जाती हैं।
इनको साफ करना भी बहुत मुश्किल होता है। या फिर अगर जो लोग लकड़ियों वगैरह की आग जलाते हैं उनकी देगचियां भी बहुत ज्यादा काली हो जाती हैं, क्योंकि अक्सर इलाकों में अभी भी गैस वगैरह नहीं है, इसलिए भी लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। आप एक दफा इस तरह का क्लीनर बनाकर रख लें, आप यकीन माने कि इससे मिनटों में आपकी काली देगचियां साफ हो जाएंगी, वो भी बगैर किसी मेहनत के। तो हमने अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि देगची कितनी ज्यादा साफ हो गई है। आपने इसकी पहले भी हालत देखी थी और अब भी आप देख रहे हैं कि ये कितनी ज्यादा साफ हो गई है। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ऐसी टिप आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। इस तरह के चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल हम रेगुलर करते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद ये बहुत पुराने लगना शुरू हो जाते हैं। इनकी शाइन तो जैसे खत्म ही हो जाती है और इन पर निशान भी बहुत पड़ जाते हैं। इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इस चॉपिंग बोर्ड को अच्छी तरह से साफ करना है। तो इसके लिए आपने लेना है एक लीमू, इसके 2 टुकड़े करके आपने एक हिस्से को इस्तेमाल में लाना है। फिर आपने इस चॉपिंग बोर्ड पर डालना है नमक, ये आपने बस थोड़ा सा ही डालना है। फिर हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम खानों में करते हैं। अब हम इस लीमू के रस को इन दोनों चीजों पर डालेंगे और लीमू के छिलके के साथ चॉपिंग बोर्ड पर अच्छी तरह से रब करेंगे। जिस तरह के सबको पता है कि चॉपिंग बोर्ड पर हम सब्जियों वगैरह को काटते हैं, अगर हम इसकी डीप क्लीनिंग ना करें तो वो सारे जर्म्स हमारे खाने में जाएंगे, जो फिर बहुत सी बीमारियों का बाइस बनेंगे। इसलिए हफ्ते में एक बार लाजमी इसकी क्लीनिंग किया करें, ताकि आप बहुत सी बीमारियों से बच सकें। तो मैंने अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें चॉपिंग बोर्ड कितना ज्यादा साफ हो गया है। अब आपने इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। मेरे पास टिश्यू पेपर थे, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको खुश्क करने के लिए आप सूती कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसको नया बनाने के लिए और इसकी शाइन लाने के लिए इस पर डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और फिर इसको फैलाएंगे सारे चॉपिंग बोर्ड पर। यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो, जैसे आप सरसों का तेल या फिर नारियल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल फ्रेश हो गया है और इस पर शाइन भी आ गई है। अगर आप भी अपने चॉपिंग बोर्ड को नए जैसा बनाना चाहते हैं और इसके जम्स भी खत्म करना चाहते हैं तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज की मेरी ये टिप आटा गूंदने से रिलेटेड है। आज मैं आपको आटा गूंदने की ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिसको फॉलो करने से आपका आटा 4 से 5 दिन खराब नहीं होगा। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर 1 बाय 1 स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम आटे में डालेंगे हाफ टेबल स्पून कलौंजी का पाउडर। इसको मैंने ग्राइंड करके पाउडर बनाया था। ये आपने अपने आटे के हिसाब से डालना है। कलौंजी के बेशुमार फायदे हैं, इसमें हर बीमारी की शफा है। अब हम इस आटे को गूंदेंगे। आपने इसको फुल ठंडे पानी से गूंदना है। मैंने यहाँ पर बोतल में पानी लिया है। बोतल में पानी लेने से ये फायदा होगा कि इससे पानी बहुत ज्यादा नहीं डलेगा। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएं और आटे को मिक्स करते जाएं। ये उन बच्चियों के लिए भी बहुत आसान काम होगा जो अभी आटा गूंदना सीख रही हैं। यहाँ पर भी आपने एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि आटा आपने ज्यादा नरम नहीं रखना, बल्कि थोड़ा सा सख्त रखें, क्योंकि नरम आटा जल्दी खराब हो जाता है और सख्त आटा जल्दी खराब नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप आटा गूंदेंगे तो इतनी गर्मी में भी आपका आटा फ्रिज के बगैर 2 दिन तक खराब नहीं होगा। बस मेरी इस वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर देखें। तो मैंने अच्छी तरह से आटे को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको गूंदेंगे। जितनी देर मैं इसको गूंद रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े।
और हाँ, मेरी वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मैंने आटे को सख्त सा गूंद लिया है। अब यहाँ पर भी आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई मिट्टी का बर्तन है तो उसमें आटा डालकर रखें क्योंकि मिट्टी के बर्तन में आटा जल्दी खराब नहीं होता। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आपने एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल करना है। ये देगची भी मैंने अलग से आटे के लिए रखी हुई है। मेरे पास भी इस वक्त मिट्टी का बर्तन नहीं था, इसलिए मैंने एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल किया है। अब हम इस पर ऑयल लगाएंगे। मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल लगाऊंगी। आप जो इस्तेमाल करते हैं वो लगा लें। ऑयल लगाने से ये होता है कि आटे को खराब करने वाले बैक्टीरिया आटे के अंदर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से आटा जल्दी खराब नहीं होता। अब आप अगर इस आटे को 5 दिन चलाना चाहते हैं तो फ्रिज में रखें, लेकिन अगर आप इसको 2 दिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ्रिज के बगैर भी आपका आटा खराब नहीं होगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।